हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाउसी। आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं। मुंबई का एक ऐसा केस है जहां पर होम बायर्स की जीत हुई है और डेवलपर यहां पर हार गया है। तो चलिए इस केस को डिटेल में समझते हैं कि क्या एग्जैक्टली केस है और किस तरह से और किस रूल्स की वजह से जो है होम बायर की जीत हुई। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये मामला जो है मुंबई से है, मुंबई के एक कपल का, जहाँ पे जो कपल्स है इन्होंने बुकिंग की हुई थी एक फ्लैट की एक डेवलपर के थ्रू। और जब होम लोन के लिए एचडीएफसी से जॉइंटली होम लोन के लिए इन्होंने अप्लाई किया तो जो है होम लोन रिजेक्ट हो गया। उसके पीछे जो रीज़न था कि डेवलपर ने जो बुकिंग की हुई थी वो सिर्फ वाइफ के नाम पे ली हुई थी। तो कई बार जो है कपल्स ने रिक्वेस्ट किया, डेवलपर के साइट पे विजिट किया उन्होंने इस चीज़ के लिए, इस करेक्शंस के लिए कि जो है जॉइंट में हमारा जो फ्लैट है वो जॉइंट में कर दिया जाए, जिसकी वजह से वो जो लोन है अप्रूव हो जाए। कई बार विजिट करने के बावजूद जब बिल्डर ने ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं की, तब जाकर कपल ने डिसाइड किया कि वो ये बुकिंग कैंसिल करेंगे। जब 13,50,000 रुपये जब उन्होंने जो बुकिंग अमाउंट दी हुई थी, जब उसके कैंसिलेशन के लिए उन्होंने अपील की तो डेवलपर ने उनको रिफंड करने के बजाय जो है 6,50,000 और डिमांड किया, और साथ में ये भी वार्निंग दी अगर वो इस अमाउंट को पे करने में चूक जाते हैं तो 2% का और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा डेवलपर को, होम बायर्स को। अब इस पर जो होम बायर्स थे, जो कपल्स थे, उन्होंने महारेरा में अपील की, इस चीज़ के लिए कंप्लेंट फाइल किया। अब इस केस में हेल्प ली उन्होंने रेरा की, जहां पर उन्होंने रेरा में अपील किया, इस पूरे केस को बताया। तो रेरा ने भी डेवलपर को बोला कि यू कैन नॉट चार्ज मोर देन 10% विदाउट साइनिंग एनी एग्रीमेंट। सो आपको ये जो अमाउंट है रिटर्न करना होगा होम बायर्स को। सो डेवलपर, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी जब डेवलपर ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, तब जो कपल्स थे, जो होम बायर्स थे, उन्होंने अपील किया जो रेरा का एपेलेट ट्रिब्यूनल है, जो सारे केसेस हैंडल करता है, वहाँ पर। चलिए आगे बताता हूँ कि इस केस में जो होम बायर्स हैं वो क्यों जीत गए इस केस को। तो इसको अगर डिटेल में, अगर मैं पार्ट्स में आपको डिटेल में बताऊँ, तो पहले तो है जो सेक्शन 13 है उसका उल्लंघन किया है डेवलपर ने, जिसमें क्लियरली बताया गया है। इसमें सेक्शन 13 जो रेरा एक्ट का सेक्शन 13 है उसके तहत क्लियरली मेंशन किया गया है कि रेरा के जो सेक्शन 13 एक्ट है उसमें अगर होम बायर बिल्डर को फ्लैट एग्रीमेंट वैल्यू का 10% से ज़्यादा अमाउंट देता है तो बिल्डर को पहले सेल्स एग्रीमेंट साइन करना चाहिए। इस केस में होम बायर ने 13,50,000 रुपये दिए हुए थे बिल्डर को, और इसके बीच कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया था, जो कि रेरा एक्ट का क्लियरली उल्लंघन है। अब सेकंड पॉइंट समझते हैं। जो रेरा का एक्ट 18 है, सेक्शन 18, उसमें क्या मेंशन किया गया है वो पूरा रिलेट करता है आपका रिफंड और इंटरेस्ट पार्ट से। सो इसमें सेक्शन 18 जो है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि रेरा सेक्शन 18 के तहत अगर बिल्डर अपने प्रोमिसेस को पूरा नहीं करता है तो होम बायर्स को पूरा पैसा विद इंटरेस्ट जो है डेवलपर को पे करना पड़ेगा। यहाँ पर होम बायर को उसके 13,50,000 तो डेवलपर को रिटर्न करने ही थे, साथ में इंटरेस्ट भी रिटर्न करना था, क्योंकि यहाँ पे बिल्डर ने किसी भी तरह का एग्रीमेंट नहीं किया था। अब थर्ड पॉइंट समझते हैं। जो यहाँ पर डेवलपर ने किया हुआ था, उसने एक तो पहले डिमांड की थी ज़्यादा अमाउंट की, जो कि 10% से ज़्यादा अमाउंट था, प्लस उन्होंने जो है डिडक्शन के भी पॉइंट्स रखे हुए थे, जो कि लीगल नहीं है एज पर रेरा एक्ट। सो इस थर्ड पॉइंट में अगर देखें तो यहाँ पे बिल्डर ने 6,50,000 और अमाउंट की डिमांड की थी होम बायर से, लेकिन ट्रिब्यूनल ने इसे गलत ठहराया है। ट्रिब्यूनल ने क्लियरफाई किया कि ये चीज़ें गलत हैं एज पर रेरा एक्ट, और इस केस में जो डेवलपर है वो किसी भी तरह का नुकसान नहीं झेल रहा है। अगर ये फ्लैट कैंसिल भी होम बायर कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का जो है डेवलपर को नुकसान नहीं होने वाला, किसी भी प्रकार के अमाउंट का नुकसान नहीं होने वाला। तो इस केस में बिल्डर उससे इंटरेस्ट पार्ट की डिमांड नहीं कर सकता है। सो इसलिए जो है केस पूरा बायर के फेवर में जाता है। अब ये पूरा केस जो है होम बायर के फेवर में जाने का आपने 3 पॉइंट्स में रीजन समझ लिया है। अब इसमें थोड़ी चीजें और ऐड करूंगा। रेरा कहता है अगर होम बायर के कैंसिलेशन से डेवलपर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं है, उस केस में होम बायर को किसी भी प्रकार का जो है ब्याज डेवलपर को पे करने की जरूरत नहीं है। अब फाइनल जो वर्डिक्ट है उस पर आते हैं। तो इस पूरे सिनेरियो से ये क्लियर होता है कि अगर किसी भी तरह का रूल जो है बिल्डर नहीं फॉलो करता है तो उसका हर्जाना बिल्डर को पे करना होगा, और इस केस में अगर होम बायर सही है तो किसी भी प्रकार का जो है बुकिंग अमाउंट का डिडक्शन होम बायर को नहीं पे करना होगा।
सो ये पूरे केस से एक चीज़ क्लियर होती है कि जो भी रेरा एक्ट बने हैं वो होम बायर पे जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बने हुए हैं। अगर आप भी किसी ऐसे परेशानी से जूझ रहे हैं या डेवलपर की किसी ऐसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो कि रेरा एक्ट के तहत इलीगल है, तो आप भी उसे अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं, जहां पर आपका अगर आप सही हैं तो आपको जस्टिस मिलेगा। ऐसे ही और होम बायर्स के राइट्स को समझने के लिए आप हाउसी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, और सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं ऐसे अपडेटेड और स्टोरीज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग housey.com। मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।